बेटे अरमान कहाँ है? ये जब देखो यहाँ नदी में आकर नहाने लगता है, गंदा पानी है, बाहर आ। अरे बाबा बहुत ठंडा पानी है, आ जाओ साथ में नहाएंगे। नहीं बेटे, तेरी माँ ने बुलाया है, जल्दी चल। हाँ बाबा। चल जल्दी चल। ये क्या चीज है बेटे? बेटे हाय। बाबा बाबा, ए, तुम जो भी हो मेरे बाबा को छोड़ दो। ए, नहीं। ब्रह्म राक्षस, ये तो वही है जिसका हम भेड़िया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे उनके पास जाना होगा। हाँ भाई जी, सामने से भेड़िया कैसे आ रहे हैं? ये तो कोई आम भेड़िया नहीं है। अगर ये ऐसे हमारे करीब आता रहा तो मुझे रोहित भाई को अपनी सच्चाई बताना होगी। सरकार, वो हमारे जंगल को तबाह कर देगा। बचा लो मुझे और मेरे जंगल को। अजीम भाई, कौन है ये और ये इतना खतरनाक भेड़िया आपके सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है? भाई जी, मैं आपका पहले दोस्त था और हमेशा रहूंगा, लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं, एक बेताल हूँ। क्या? हाँ भाई जी, आज से 1 साल पहले। हमारे लोगों को तूने बहुत मार दिया, अब चुपचाने से यहाँ से चला जा। नहीं जाऊंगा, पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। ठीक है फिर, मरने के लिए तैयार हो जा। कहाँ तक भागोगे? तूने एक इंसान को मार दिया, अब क्या करेगा? ये तो एक फौजी है और ये मेरी गलती की वजह से मर गया। ये क्या करा आपने? मर गया मैं। कौन हो आप? मैं एक देखते हूँ और मैं एक राक्षस को मार रहा था, लेकिन तुम बीच में आ गए। तो इसमें मेरी क्या गलती? आपको पता है मैं इस देश का फौजी हूँ और मेरे पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, और आपने मुझे मार दिया। जो कुछ हुआ जाने अनजाने में हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगा, लेकिन फिर तुम एक बेताल बन जाओगे। बेताल? ये क्या होता है? बेताल बनने के बाद तुम अपने लोगों के बीच रहोगे, जैसे नॉर्मल जिंदगी होती है वैसे जियोगे, लेकिन तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़केगा और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जिसका सामना कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। मुझे मंजूर है, मुझे बस अपना देश बचाना है। अब चाहे वो फौजी बन के बचाऊं या फिर बेताल बन के। ठीक है फिर। बताओ क्या हुआ तुम्हारे जंगल में? हमारे जंगल में एक सरकट आया है और उसने सारे जानवरों को मार दिया और पूरा जंगल भी जला दिया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमसे ज्यादा ताकतवर तो तुम भेड़िए होते हो। उसे मैं क्या, वो बहुत शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं हरा सकता। हमारे पूर्वज रक्तबीज ने बताया था कि अगर तुम बेताल हम भेड़ियों का खून पी लो तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। भाई जी, अगर आपने इसका खून पिया तो ये तो मर जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हें नहीं मार सकता। उस शैतान का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। ये तो बहुत विशाल है। हाँ, इसने मेरा पूरा जंगल जला दिया और मेरे सारे जानवरों को भी मार दिया। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
भाई हम इस पे जितना वार कर रहे हैं ये उतना शक्तिशाली और विशाल होता जा रहा है। आखिर इसका अंत कैसे होगा? भाई मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, मेरा खून पी लो। अगर आप मेरा खून नहीं पियेंगे तो इसका अंत कभी नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हारा खून नहीं पी सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस देश के फौजी हैं। जब आप अपने देश की रक्षा के लिए बेताल बन सकते हैं तो मैं इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान क्यों नहीं दे सकता? ठीक है। ये मर क्यों नहीं रहा है? अब तुमने भेड़िए का खून भी पी लिया। सिर्फ एक भेड़िए के खून पीने से ये नहीं मर सकता। आप इसको खत्म करने के लिए हमें लाल और सफेद भेड़िया का खून चाहिए। सफेद भेड़िया का तो तुमने पी लिया, लाल भेड़िया का अभी बाकी है। लाल भेड़िया कौन है वो और कहाँ मिलेगा? तुम्हारे ही बॉर्डर में, तुम्हारा ही अपना यार फौजी रोहित। क्या?